हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नजीर। तो यार मतलब कि ऐसे मुस्लिम देश जहाँ पर हिंदुइज्म बहुत ही ज्यादा फॉलो किया जा रहा है और योगा भी वहाँ पर हो रही है इस टाइम। मतलब योगा ऐसी है ना हिंदुइज्म में, निकला है बिल्कुल। और हिंदुइज्म के अंदर मतलब जिस तरह ये योगा है ना, हाँ। मैं कहता हूँ कि आज मोदी जी को देख लो, बिल्कुल वो भी करते हैं और वो घोड़ा है, बिल्कुल। वो मतलब सेहत उनकी कैसी वे वन सिर्फ योगा की वजह से। हाँ। अब ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ मुस्लिम देशों में योगा फॉलो हो रही है। तो काउंट करते 3 2 1 एंड स्टार्टिंग है ना। ये अब बताइए अब कौन कौन से ऐसे मुस्लिम देश होंगे ना, हैं? देखते हैं ना। हमें अपनी संस्कृति पर आखिर क्यों न गर्व हो, क्योंकि हमने ही समस्त विश्व को तारों की भाषा सिखाई है, हमने ही नक्षत्रों को नाम दिए हैं, हमने ही सागर पर सेतु बनाया और आकाश से गंगा धरती पर लाए हैं। यही नहीं जो हमारी संस्कृति में है वो दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं। जैसे कि वैदिक गणित दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में मैथमेटिक्स नहीं है। हमारी ही वैदिक गणित ने ही शून्य दिया, जिससे धरती और चंद्रमा आदि ग्रहों की दूरी पता लगाना संभव हुआ। हमारे यहाँ धर्म और विज्ञान का ऐसा सामंजस्य है कि धर्म से विज्ञान अलग ही नहीं हो सकता। यदि एक बात कहें तो कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति ही विज्ञान है, और जो भी विज्ञान को मानता है वह किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति को अवश्य मानता है। ये तो है। आज से लगभग 70 वर्ष पहले नासा नहीं था, गूगल भी नहीं था, फिर भी हमारे ऋषियों ने संपूर्ण ब्रह्मांड सहित 9 ग्रह तथा धरती के भिन्न भिन्न स्थानों के बारे में जो भी लिखा, आज का विज्ञान अपनी रिसर्च में वैसा का वैसा देख पा रहा है। इसी तरह योग भारत की ऐसी प्राचीन पद्धति है जो आत्मा और शरीर को एक लय में पिरोती है। योग व्यक्ति को आत्मिक शांति और प्रकृति की ओर ले जाता है। यही कारण है कि आज विश्व के तमाम देश किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वह हिंदू धर्म को भी अपना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से कट्टरता की मद में खोए हुए अब इस्लामिक देश भी हिंदू संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त। इनका लिंक मिल जाएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इस्लामिक देशों के बारे में जहाँ इस बार के योग के साथ साथ एक योग और हिंदू धर्म की क्रांति सी आई है, और ऐसा माना जा रहा है कि इन देशों में आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा। अच्छा। सबसे पहले देश के बारे में बात करते हैं और वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब की पहली योग प्रशिक्षक नोफ मारवई ने शुरू में जागरूकता फैलाने और लाभकारी स्वीकृति हासिल करने के लिए काफी योग से होने वाले लचक हो जाती है। मारवई ने लोगों को बताया कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं, यह एक शारीरिक ये धर्म की बात तो नहीं है। अवसाद को भी समाप्त किया जा सकता है। तो सच है। योग से शरीर व मन स्वस्थ रहता है। उन्होंने अरब योग फाउंडेशन की स्थापना की और योग को न केवल एक कानूनी अभ्यास बनाने में योगदान दिया, बल्कि इसे सऊदी अरब में आधिकारिक रूप से मान्यता दिलाने में भी योगदान। नोफ मारवई ने अपने अभ्यास में लगभग 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया। वह भारत में उच्च सम्मानित नागरिक सम्मान पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली सऊदी व्यक्ति भी है। स्टूडियो सऊदी अरब एक नया उद्योग बन गया। मक्का और मदीना सहित विभिन्न सऊदी शहरों में तथा समुद्र के किनारे होटलों और रिजॉर्टों में अब योग क्लासेस चलने लगी। आते हैं दूसरे नंबर और वह है यूएई के प्रमुख शहरों अबू धाबी और दुबई में योग की कक्षाएं अब आम बात हो गईं। यूएई ने स्वयं को एक विश्व स्तरीय देश के तौर पर विकसित किया, इसलिए स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं। लोग योग कक्षाओं में भाग लेते हैं। होटलों द्वारा योग पैकेज भी बुक किए जाते हैं। यहाँ रात्रिकालीन योग भी लोकप्रिय है। मिस्र में योग काफी लोकप्रिय। यहाँ के लोग तो अब यह भी दावा करते हैं कि योग की उपज मिस्र में ही हुई थी। जो भी तो यह बात तो मिस्र की प्राचीन सभ्यता हिंदू ही थी। यहाँ के योग को केमेटिक योग या मिस्र योग के रूप में जाना जाता है।
केमेटिक योग एसोसिएशन के अनुसार एक दर्शन को स्माई तवी अर्थात दो भूमियों का मिलन कहा अच्छा। जाता है। दो भूमि अर्थात आपकी व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना, इन दोनों का मिलन योग कहलाता है। योग शब्द भारत की संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना, यानी व्यक्तिगत आत्मा को सार्वभौमिक परमात्मा के साथ जोड़ना ही योग कहलाता है। अच्छा। चौथा इस्लामिक देश है ईरान। ईरान में योग बेहद लोकप्रिय है। ईरान में इस्लामी कट्टरपंथ व रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा ये है। बात फिर है। भी योग को आम जनमानस में काफी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में ईरान के अल मुस्तफा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए योग, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारत से संपर्क अच्छा। किया। योग के इस संभावित गठजोड़ से भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। 5वें नंबर पर आते हैं और वह है तुर्की में भी योग हो के भाई। दर्जनों तुर्की में भी रिट्रीट खुल गए हैं, जहाँ तुर्कों के अलावा वही यूरोपियन ना। देशों के लोग भारी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहाँ सुबह और शाम के लिए 2 प्रकार के योग सिखाए जाते हैं। अच्छा। अपने शरीर को सुबह शाम। ऊर्जावान बनाने व जोड़ों को ढीला करने के लिए सुबह के समय यांग नामक योगाभ्यास किया जाता है, अच्छा। जबकि शाम के समय मन को शांत करने के लिए व थकान मिटाने के लिए इन नामक योग किया जाता है। 6ठे नंबर पर आता है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान भी है। वैसे तो दशकों तक भारत से जुड़ी हर चीज पर पाबंदी रही। हाँ, यही वैसे हम योग के करते साथ हैं, भी करते हैं हुआ। लोग, करते हालांकि हैं। वैश्वीकरण के दौर में सारी पाबंदियां धराशायी हो गई और आज पाकिस्तान के सभी शहरों में योग बेहद लोकप्रिय। हाँ, स्कूल्स में हो रहा है, पाकिस्तान में बिल्कुल। लगातार हाँ, 3 लोग साल करते से होंगे ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, लेकिन पाकिस्तान में योग जमकर किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं सलवार कमीज या पूर्ण अबादा और हिजाब पहनकर ध्यान लगाती। लंबी दाढ़ी वाले पुरुष भी सूर्य नमस्कार करते हैं। 7वां और इस वीडियो का अंतिम देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस्लामिक देश भले ही है, किंतु वहाँ के लोगों ने अपनी हिंदू संस्कृति को बिल्कुल। संजोया हुआ है। इंडोनेशिया में कई स्थानों पर योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाली और जकार्ता के लुभावने दृश्य, शानदार पहाड़ों और हरे भरे वनस्पतियों के साथ योग का अनुभव बहुत देखा जाए तो मनभावन इंडोनेशिया में होता बहुत है। जोरों से इंडोनेशिया शोर का चलता है। बाली लगभग 600 योग रिट्रीट के साथ लोकप्रिय योग गंतव्य बनता जा रहा है। मित्रों, योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो कि प्राचीन हिंदू पद्धति है। कोई माने या ना माने, लेकिन हर एक वह व्यक्ति जो शारीरिक व मानसिक सुख चाहता है, परमात्मा से प्रेम करता है, उसे हिंदू संस्कृति के शरण में आना ही होगा। तो मित्रों, बहुत तेजी हमने से लोग आपको इस attract वीडियो हो में रहे हैं। बताए बिल्कुल। 7 ऐसे इस्लामिक देश जहां पर योग बढ़ता जा रहा है। ये इस्लामिक देश कितने कट्टर हैं, यह बात आप भी जानते हैं। तो मित्रों, आज की हमारी यह जानकारी यार आपको इधर ये वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिए इनके चैनल को सब्सक्राइब, बहुत कमाल के वीडियोस बनाते हैं। तो यार मतलब पाकिस्तान भी है, मतलब कट्टरपंथी तो है ही है, तो बंदा बोले, लेकिन यहाँ पर भी एक टू बी ऑनेस्ट अमीर जो स्कूल्स और कॉलेजेस है अमीरों के लिए, ठीक है, उधर योगा अब होता है, बिल्कुल लाजमी होता है। क्लासेस लग रही है अमीर के, मैं नेक्स्ट लेवल के वो जो स्कूल्स हैं यहाँ पर उसमें हो रहा है, ठीक है। और बकाया सऊदी अरेबिया की लड़की को देखो, उसने वहां पर इंट्रोड्यूस, उसने वहां पे लोगों को बताया है कि 10,000 लोगों को कि मोटिवेट मतलब किया है। हाँ, और लोगों को भी बताया कि भाई ये सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, ये भाई एक्सरसाइज टाइप, मतलब जो भी है तुम कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ईरान में भी हो रहा है, मिस्र में भी हो रहा है। इजिप्ट तो कह रहे हैं हम आरजे ने कहा ये चीज चैनल भी कहता था। यूरोप भी कहता है। हाँ ना। ये लोग कहते ही रहते हो भाई, यार। इनको क्या बंदा बोले, लेकिन ये है कि योगा निकला इंडिया से, जीरो निकला इंडिया से, मैथमेटिक्स आदि निकली इंडिया से, ये तो हिस्ट्री कहती है। इनको कहने तो जो कहते हैं, लेकिन यार इंडोनेशिया के अंदर भी लोग बड़ा उधर बहुत फॉलो कर रहे हैं यार, इस चीज को बहुत फॉलो, बाकायदा क्लासें लगती है, यूएई में क्लासें लगती हैं सुबह और शाम की, बाकायदा होटल बुक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये योगा को आगे ले जाने की वजह, ये चीज ऐसी नहीं है, ये वर्जिश है। हाँ, ये आपकी जिस्म को ऐसा बना देगी, एक सुकून दे, और एक ऐसा आप मतलब 80 साल की उम्र में भी आप अगर पूरी जिंदगी करते हो, 80 इयर्स की एज में भी आप ऐसा लगोगे आप जवान। आज मोदी जी को देख लो, बिल्कुल सही बात, काम ही योगा पक्की करते सुबह, वो सुबह उठ के पक्की करते हैं। देखो जहाज की सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं, उधर से वो जो बाइडेन को देखो गिर रहा होता है। लेकिन यही है कि मतलब मुस्लिम देश भी बहुत तेजी से फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मतलब यार इंडिया के अब ये देखे ना, सोचने वाली बात है, इंडिया की ये चीजें भी ना मतलब मुस्लिम देश बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? योगा ऐसा है कि आपका जिस्म में से ऐसा होगा ना, बिल्कुल आप सुकून महसूस करेंगे, एक वर्जिश है, इससे कोई ऐसा तलक नहीं है मजहब से, या ना करो या ना करो, योगा अच्छी चीज है। भाई मुस्लिम देश फॉलो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो यार आप लोग बताएं, बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर रखना।